Hare Krishna. Welcome to Gita 365, the complete Bhagavad Gita study course. तो पिछले सेशन में हम लोग भगवत गीता की तीसरा अध्याय की श्लोक संख्या 28 तक पढ़े थे। आज पढ़ेंगे श्लोक संख्या 29 और 30। तो कभी कभी हम देखते हैं कि दो व्यक्ति आपस में तर्क करने लगता है। उसका विषय क्या होता है कि कौन श्रेष्ठ है, कौन दो अलग अलग जैसे सिद्धांत को पालन कर रहे हैं, सिद्धांत को मान के चल रहे हैं। तो कोई एक बोलता है कि मैं जो चल रहा हूं, मैं जो कर रहा हूं वो सही कर रहा हूं, और दूसरा बोलता है कि नहीं, वो श्रेष्ठ नहीं है, जो मैं कर रहा हूं वो श्रेष्ठ है। और एक दूसरे को कन्विंस कराने में लगते हैं और धीरे धीरे क्या हो जाता है, माहौल गर्मा गर्मी बहस होने लगता है। तो ऐसे वातावरण में, ऐसे सिचुएशन में एक दूसरे के साथ किस तरह से व्यवहार करना चाहिए, उसके उत्तर आज के सेशन में हमें पता लगेगा। और हमें ये भी पता लगेगा आज के सेशन में कि आलसपन जो है वो क्या होता है और उसका हमारे जीवन में क्या नुकसान कर सकता है आलसपन। और फिर हम ये भी देखेंगे कि कर्म योग का जो सर्वोच्च स्थिति है वो क्या है। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं आज के पहला श्लोक। श्लोक संख्या 29। प्रकृते गुण सम्मूढ़ा सज्जन्ते गुण कर्मसु तान कृत्स्न वेद मंदान कृत्स्न विद्ना विचालयेत्। अनुवाद। माया के गुणों से मोहग्रस्त होने पर अज्ञानी पुरुष पूर्णतया भौतिक कार्य में संलग्न होकर उनमें आसक्त हो जाते हैं। यद्यपि उनके ये कार्य उनमें ज्ञान भाव के कारण अधम होते हैं, किंतु ज्ञानी को चाहिए कि उन्हें विचलित ना करे। तो अक्सर इस जगत में हम देखते हैं कि सब लोग एक जैसे नहीं होते हैं, कि नहीं। हम सोचते हैं अक्सर और एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं जैसे सोचता हूं ऐसे ही सबको होना चाहिए। मैं अगर अच्छा हूं तो सब अच्छे होने चाहिए, है कि नहीं। लेकिन अक्सर ऐसा नहीं होता कि सबका स्तर अलग अलग होता है, अलग अलग सोच विचार है। तो इस संसार में ज्यादातर लोगों को दो कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है। तो वो दो कैटेगरी क्या है, और हमेशा ऐसे दो प्रकार के लोग होंगे। तो वो दो प्रकार के लोग कैसे, कौन कौन है, भगवान इस श्लोक में बता रहे हैं। तो एक तो बोल रहे हैं पहला अकृत्स्नविद, मतलब जो है जिनको पूर्ण ज्ञान नहीं है, अकृत्स्नविद। तो पूर्ण ज्ञान नहीं है, क्या है वो, जीवन का परम सत्य के बारे में ज्ञान नहीं है, उनको केवल भौतिक चीज का ज्ञान है। और दूसरा क्या है, कृत्स्नविद, जिनको पूर्ण ज्ञान है इस जगत का भी और आध्यात्मिक जगत का भी। तो ये दो का पहला जो है वो अकृत्स्नविद, तो वो अज्ञानी है, पूर्ण ज्ञान नहीं है। तो उनका क्या लक्षण है, तो वो लोग जो है हमेशा क्या रहते हैं, भौतिक कार्य में लगे रहते, क्योंकि उनको ये लगता है कि ये शरीर ही सब कुछ है, इस भौतिक जगत की विषय वस्तु ही उनके जीवन का लक्ष्य है, और उससे परे और वो कुछ जानते नहीं और ना तो जानना चाहते हैं। तो वो उस तरह से क्या है, पूरा समय क्या लगा लेते हैं इस शरीर की सुख को पाने के लिए, और इस भौतिक संपत्ति और भौतिक चीज को इकट्ठा करने में पूरा तरह से व्यस्त रहते हैं। और उनको ये समय निकालना भी जो है वो नहीं चाहते हैं कि आध्यात्मिक विषय में कुछ सुने, आध्यात्मिक विषय में कुछ प्रगति करे, उसमें उनका थोड़ा सा भी रुचि नहीं होता है, समय भी नहीं देते उसमें। तो ये है अकृत्स्नविद। और दूसरा है जो ज्ञानी है कृष्णविद,
उनका क्या है, वो जानते हैं जीवन का असली लक्ष्य क्या है, और इसीलिए वो ज्यादातर समय क्या है, भगवान की सेवा में रहते हैं और आध्यात्मिक प्रगति करना ही उनके जीवन का लक्ष्य है, जो कि सही मार्ग है और सही रास्ता है। और इस तरह से वो अपने जो कार्य है, भौतिक कार्य उतना ही करते हैं जैसे भगवान ने पहले बताया कि अनासक्त होके उस कार्य को करते हैं और भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य को करते हैं। तो ऐसे दो प्रकार के जो लोग हैं, दोनों की नेचर क्या है, टोटली अलग है कि नहीं? एक ज्ञानी है, एक अज्ञानी है, और एक क्या है, अनासक्त है, एक आसक्त है भौतिक चीजों में, और एक आध्यात्मिक रुचि है, दूसरा आध्यात्मिक रुचि है नहीं, टोटली ऑपोजिट है। अब ये दोनों जब आपस में मिलते हैं, मुलाकात होता है, तो ऐसे तो मुलाकात होते रहते हैं कभी, तो जब मिलते हैं तो आपस में उनका कैसे वार्तालाप होना चाहिए, कैसे इंटरेक्शन, व्यवहार होना चाहिए। तो अगर वो एक दूसरे को इस विषय में चर्चा जब करें कि कौन सा पथ सही है, कि उनको ज्ञान कम है और इनको ज्ञान ज्यादा है, तो ये चीज जो है इसके किस तरह से होना चाहिए, तो भगवान उसके लिए एडवाइस दे रहे हैं यहाँ पे। तो भगवान ये जो श्लोक बोल रहे हैं किसके लिए बोल रहे हैं, वो जो अज्ञानी है उनके लिए नहीं बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि जो ज्ञानी है उनको कैसे अज्ञानी के साथ व्यवहार करना चाहिए वो बता रहे हैं। क्योंकि अज्ञानी व्यक्ति जो है वो तो अपने आप को ही हमेशा श्रेष्ठ मान के चलता है, उनका सीखने का कभी ऐसे रुचि नहीं होता। तो जो ज्ञानी है उन्हीं को ही अच्छा तरह से डील करना है, व्यवहार करना है। तो ये ज्ञानी का ही क्या है, लक्षण है कि वो उनको अच्छे से व्यवहार करना है। तो अब भगवान क्या कह रहे हैं, तो इसमें सबसे पहला तो ये देखना है, जब वो तर्क इस विषय में अगर चर्चा करें तो उस चर्चा का उद्देश्य क्या है, क्या किस उद्देश्य से चर्चा करने वाले हैं। तो अक्सर हम देखते हैं दो व्यक्ति आपस में लड़ते हैं और उनके उद्देश्य सिर्फ यही रहता है कि ये स्थापित करना चाहते हैं कि मैं श्रेष्ठ हूं, और वो चाहते हैं वो श्रेष्ठ है, कि इस चीज को स्थापित करना ये आपस में वार्तालाप का उद्देश्य नहीं होना चाहिए। तो ये उद्देश्य जो है इसका कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि ये तो हर कोई सोचता है मैं श्रेष्ठ हूं, मैं जो कर रहा हूं वही श्रेष्ठ है ना। ये एक तरह से अहंकार का परिचय है, जो कि हमने पिछले सेशन में चर्चा किया था। तो ऐसे जो अज्ञानी पुरुष तो कर सकता है, और वो ज्यादातर हम जगह पे देखते ही हैं, सब एक दूसरे कम्युनिटी दूसरे कम्युनिटी के साथ इसी चीज को लेकर लड़ते रहते हैं कि हम श्रेष्ठ हैं वो श्रेष्ठ है, वो बोलते मैं श्रेष्ठ हूं, ये बोलते मैं श्रेष्ठ हूं, और ये लड़ाई चलता रहता है। पर जो वास्तव में श्रेष्ठ है उसको इस चीज के लिए चिंता नहीं होनी चाहिए, और इस चीज को स्थापित करने के लिए उसको तर्क नहीं करना चाहिए, वो उसको बहस नहीं करना चाहिए। तो ये उद्देश्य से अगर वो करने जाएगा तो उसका कोई परिणाम किसी के लिए कोई लाभ नहीं होने वाला है, क्योंकि उससे उनको कोई परिवर्तन नहीं होने वाला। वो जो कर रहे हैं वो करते रहेंगे, ये जो कर रहे हैं वो करते रहेंगे, पर होगा क्या, जो समय की बर्बादी होगी। तो प्रभुपाद भी तात्पर्य में लिखते हैं इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम, और भगवान नहीं चाहते हैं कि जो ज्ञानी है वो दूसरे के साथ ये तर्क करके अपना समय को बर्बाद करे, कि उनका समय बहुत वैल्यूएबल है। अब आते हैं जब वो वास्तव में उनके पर्पस क्या है, वो अपने आप को श्रेष्ठ सिद्ध करना नहीं है। उनका क्या पर्पस है कि जब वो दूसरे को देखते हैं कि वो अज्ञानता के कारण वो चीज को नहीं समझ पा रहे हैं, तो उनको दया आता है। तो ज्ञानी को दया आता है ये सोचते हुए कि हो सकता है उनको मौका नहीं मिला इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए,
हमको मौका मिला, जैसे हम लोग भगवत गीता पढ़ रहे हैं, कोई ना कोई हमको भगवत गीता दिया होगा, कोई ना कोई हमको गाइड किया होगा, तो हमको ऐसा मौका मिला, लेकिन उनको नहीं मिला। तो अब उनके साथ हमारा मुलाकात हुआ, तो उनको कुछ बेनिफिट मिलना चाहिए हमसे। तो उस उद्देश्य से अगर वो बिहेव करता है, उनके साथ व्यवहार करता है, तो वो सही उद्देश्य है। तो उसमें उनको साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए, ये जो ज्ञानी है उसको बहुत अच्छा तरह से समझ के उसके साथ व्यवहार करना है। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि जो ज्ञानी है उसको ये ध्यान रखना है कि वो बातों से उनको जो अधम है उनको विचलित ना करे। तो उनको विचलित करने से क्या होगा कि वो इस चीज को कभी समझेंगे नहीं, और वो क्या करेंगे, वो हमेशा के लिए उनसे दूर रहेंगे। तो विचलित करना या उनको प्रमाण करना कि वो अधम है, वो उससे उनका पर्पस डिफीट हो जाएगा। तो उसको ऐसे विचलित नहीं करना। तो इसलिए उनको बहुत अच्छा से मैच्योरली उनके साथ डील करना चाहिए। तो एक जो प्रीचर होते हैं या जो आध्यात्मिक गुरु होते हैं, वो इस विषय में बहुत दक्ष होते हैं, और वो उनको जब बताते हैं तो वो अज्ञानी व्यक्ति को भी ऐसे बताते हैं कि उसको कभी ऐसे महसूस नहीं होता है कि मेरे को कम बताया जा रहा है, मेरे को कम दिखाया जा रहा है, वो अपने आप को श्रेष्ठ दिखा रहे हैं, ऐसे नहीं है। उनका मेन उद्देश्य कि उनको समझ में आ जाए कि उनके लिए क्या सही है। तो इसलिए बताया जाता है जो प्रीचर है उसको दूसरे को डिफीट करना उनका उद्देश्य नहीं है, उनको जीतना, उनके हृदय को जीत जाना, ये उनका उद्देश्य रहता है। तो ये है उनका मेन पर्पस। और इसमें एक बहुत सुंदर जो है घटना होती है श्रील सनातन गोस्वामी के साथ। ये श्रील सनातन गोस्वामी 6 गोस्वामी में से एक थे जो वृंदावन में तो ये महान भक्त थे भगवान के, और वो बिल्कुल विरक्त थे, और वहां पे जो है पूरा दिन रात जो है भगवान की सेवा में मग्न थे। तो कोई एक व्यक्ति को पता चला कि सनातन गोस्वामी का पास कुछ धन है। तो वो व्यक्ति जो है काफी गरीब थे, और वो धन की प्रत्याशा में लगे रहते थे, अलग अलग जो है कर्मकांड के नियम का पालन करते थे, वेदों की पालन करते थे कि उनको धन प्राप्त होगा, लेकिन वो पता प्राप्त हुआ नहीं। और कहीं से उनको पता चला कि सनातन गोस्वामी के पास धन है और वो आएंगे तो वो उनको हेल्प कर सकते हैं। लेकिन सनातन गोस्वामी वृंदावन में थे, वो तो केवल भगवान की भजन में लगे हुए थे, और जो है तो उनके पास जो है वो आए और इस आशा लेके आए कि मुझे धन चाहिए। तो सनातन गोस्वामी के पास उस समय कुछ खास था नहीं, वो एक वृक्ष के नीचे रहते थे और भगवान की सेवा में लगे हुए थे, भजन में और सेवा में। तो वो व्यक्ति जब आया तो सनातन गोस्वामी से मिलके उनको बताया कि मुझे धन चाहिए और मुझे पता चला कि आपके पास धन है। तो सनातन गोस्वामी जब उनको देखा और उनको लगा कि ये जो है ये व्यक्ति तो अब भक्ति के बारे में नहीं पूछ रहा है, उसको धन ही चाहिए, उसको धन से ही मतलब है। तो वो बोलने जा रहे थे कि मेरा पास तो धन है नहीं, आपको शायद गलत इंफॉर्मेशन मिला। तो उसी समय उनको मन में याद आया कि अरे कुछ दिन पहले वो जब सफाई कर रहे थे तो उनको एक परसमणि मिला था। तो उन्होंने परसमणि का सोचा, इस परसमणि का मेरा क्या काम है। तो उन्होंने वो जो कूड़ादान का पास रख दिया, उधारी रख दिया। तो उनको याद आया कि अरे हो सकता है ये परसमणि
उनको काम में आ जाए। तो उन्हें कहा कि देखो परसमणि हो सकता है वहां पे कूड़ादान के पास ढूंढ लो और हो सकता है तुम्हें मिल जाए। तो वो गया और जाके वहां पे ढूंढते हुए उनको परसमणि मिल गया और वो देखे कि ये परसमणि और बहुत खुश हो गया और आके सनातन गोस्वामी को धन्यवाद करते हैं और धन्यवाद करके चले जाते हैं कि उनको तो धन लेना था, धन मिल गया। वो जा रहे, अब जो वो जा रहे थे तो जाते जाते उनके माइंड में क्या आया, एक विचार आया कि अरे ये परसमणि इतना कीमती चीज है और ये सनातन गोस्वामी ने अपना कूड़ादान में फेंक के रखा है, तो इसका मतलब सनातन गोस्वामी के पास इससे भी ज्यादा मूल्यवान वस्तु है जिसके सामने ये परसमणि एक पत्थर के बराबर है, तुच्छ है। और मैं उनसे मिला, लेकिन मिलके मैं ये परसमणि लेके चला जा रहा हूं जो कि उनके सामने उनके लिए वो तुच्छ है, मैं तुच्छ चीज लेके चला जा रहा हूं। तो जो असली चीज जो उनके पास है, जो मुझे मिल सकता है, मैं उससे वंचित हो जाऊंगा। तो वो क्या है जो उनके पास है? तो वो वापस वहां से घूम के आया और आके सनातन गोस्वामी से पूछते हैं कि आपके पास इससे बड़ा और कोई चीज है जिसके सामने ये परसमणि जो है वो तुच्छ है, वो क्या है, वो मुझे चाहिए। तब सनातन गोस्वामी उनसे पूछते हैं, सचमुच तुम्हें वो चीज चाहिए, वो धन चाहिए? ये अप्राकृतिक धन है, वो धन इस भौतिक जगत की धन नहीं। और तब उन्होंने कहा, हाँ मुझे वो धन ही चाहिए जिस धन का आप आस्वादन कर रहे हैं, तो मुझे चाहिए। उस समय फिर सनातन गोस्वामी देखते हैं कि ये अब पूरा तरह से तैयार है उस धन को ग्रहण करने के लिए। तब सनातन गोस्वामी ने उनको हरि नाम देते हैं, ये हरे कृष्ण महामंत्र उनको देते हैं और भगवान के भक्ति उनको देते हैं। तो इस तरह से सनातन गोस्वामी ने उनको उनके साथ कितना परफेक्टली डील किया। कोई ऐसे नहीं बोला कि वो पतित है या अपने आप को श्रेष्ठ, ऐसे नहीं बोला। अगर वो ऐसे बोलते हैं कि ये धन तो बेकार है, ये तुम इसके पीछे इतना आसक्त क्यों हो, तो हो सकता था सिचुएशन टोटली उल्टा होता। वो हो सकता है वहां से वो धन लेके चला जाता या वो बिना लेके चला जाता, लेकिन उसी धन के पीछे पूरा जीवन वो व्यतीत कर देता। लेकिन अगर सनातन गोस्वामी ने जब उनके साथ बहुत सही से डील किया तो उससे क्या हुआ, उसका जीवन परिवर्तन हो गया, उनसे प्रभावित हो गया। तो इस तरह से भगवान कह रहे हैं कि जो ज्ञानी है वो उनको विचलित ना करे, उनकी वाणी उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, उनको अप्रोच करे। प्रभुपाद भी तात्पर्य में लिखते हैं कि वो जिस कार्य कर रहे हैं उसमें से जो भी बेहतर है, वो जिसको अप्रिशिएट करते हैं उसी चीज में लगा सकते हैं। जैसे अहिंसा के कार्य में, कोई नीतिवाचक कार्य में, जिसको भी वो बेहतर समझते हैं, उनके लिए बेहतर होगा, उस चीज को में लगाने का प्रयास कर सकते हैं। अब तीसरा पॉइंट ये है कि ये भी देखना है कि जो ज्ञानी व्यक्ति है वो दूसरे को कन्विंस करने के चक्कर में ये ना हो, दूसरे को तो विचलित ना ही करे और खुद भी विचलित ना हो जाए। कभी कभी ऐसा होता है कि जो है एक दूसरे को इसलिए बातें करते कि उनको चाहिए कि मैं जो कर रहा हूं वो श्रेष्ठ है, ये मान ले कि मैं जो कर रहा हूं वो श्रेष्ठ है। और जब तक वो नहीं मानता है तब तक वो परेशान रहते हैं कि मैं जो श्रेष्ठ रास्ता में हूं, सही रास्ता में हूं, ये क्यों नहीं समझ रहे। इन लोगों को समझना चाहिए कि वो मुझे अप्रिशिएट करें कि मैं सही रास्ता में हूं, लेकिन ऐसे नहीं होने वाला है। श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं, जो भौतिकवादी व्यक्ति है, पूरा तरह से तीनों गुणों में मोहित है, वो कभी कृष्ण भक्ति को का दिव्य स्तर को समझ नहीं सकते हैं।
दिव्य स्तर को समझ नहीं सकते हैं, और वो क्या होंगे, हमेशा उसको क्या करेंगे, अप्रिशिएट नहीं करेंगे कभी भी। तो इसीलिए जो भक्ति में है उनको ये विचलित नहीं होना चाहिए कि वो क्यों नहीं अप्रिशिएट कर रहे हैं। ऐसा हो ही सकता है वो अप्रिशिएट नहीं करेंगे, लेकिन ये अगर विचलित हो जाएंगे कि हमें उनके अप्रूवल चाहिए, तो वो अपना कार्य नहीं कर पाएंगे। तो प्रभुपाद लिखते हैं तात्पर्य में, उनको इस चीज से कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए कि वो इस चीज को अप्रिशिएट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। उनको शांति से चुपचाप अपने कार्यों को करना चाहिए जो ज्ञानी है, क्योंकि उनको पता है ये श्रेष्ठ रास्ता है, भगवान ने कहा, शास्त्र ने कहा, और उनको समझ में आ गया। अब वो लोग जो अज्ञानी है वो उस चीज को माने या ना माने, उससे उनको क्या फर्क पड़ता है। उनको इससे बिल्कुल फिक्स्ड होके चलना चाहिए कि ये नहीं कि लोग जो है नहीं मान रहे तो इसलिए हम नहीं करेंगे, या खुद भी विचलित हो जाए। ये हम देखते हैं श्री प्रहलाद महाराज के जीवन में कि वो कभी विचलित नहीं हुए। सारे लोग, जो सब लोग बोल रहे थे प्रहलाद महाराज जो कर रहे थे उसको कौन अप्रिशिएट कर रहा था, कोई नहीं कर रहा था। जो जिस टीचर के पास वो पढ़ने जा रहे थे वो भी असुर के लोग थे, तो वो लोग क्या कर रहे थे, प्रहलाद महाराज को रादर बोल रहे थे कि आप जो कर रहे हो वो गलत कर रहे हो, बाकी असुर की पुत्र देखो वो कितना अच्छे हैं, वो सारे जो है भौतिक कार्य में रुचि ले रहे हैं, और आप जो है वो भगवान की भक्ति कर रहे हो, आप उनके जैसे क्यों नहीं बन जाते हो, आप भी उनके जैसे अच्छा बन जाओ। तो जो भौतिकवादी व्यक्ति है वो भक्त के लिए, भक्तों के कार्यों को कभी अप्रिशिएट नहीं कर सकते हैं, लेकिन उससे भक्त जो है वो विचलित ना हो जाए। ठीक है, तो इस तरह से प्रभुपाद बताते हैं। तो ऐसे हम अगर व्यवहार करेंगे तो हम भी शांत रहेंगे, खुशी से रहेंगे, और दूसरा भी जो शांति से रहेगा, और क्या होगा, उससे उनके ऊपर अच्छा प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, इस श्लोक में हमें ये भी पता चलता है आलसपन क्या है। प्रभुपाद लिखते हैं जो भौतिकवादी व्यक्ति वो इतना व्यस्त रहते हैं, लेकिन वो आध्यात्मिक चीज को नहीं समझ सकते हैं, नहीं समझते हैं, समझने के लिए समय नहीं निकालते हैं, क्योंकि वो आलस है। तो आलस का मतलब ये नहीं है कि हम व्यस्त नहीं रहते हैं, सिर्फ सोए हुए रहते हैं, वही आलसपन है। आलसपन का असली मतलब क्या है कि हमारे लिए जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य है उसको अगर हम नहीं कर रहे हैं, कोई ना कोई बहाने कारण, किसी न किसी कारण से हम असली कार्य को नहीं कर रहे हैं, तो वही आलसपन है। तो ऐसे भी हो सकता है एक व्यक्ति बहुत व्यस्त है लेकिन वो आलस है, बिजी होते हुए भी वो लेजी है, क्योंकि उसके लिए जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य है वो नहीं करना हो। और ऐसे अक्सर देखा जाता है, कोई व्यक्ति जैसे मान लीजिए सेल्समैन है, उसका असली कार्य क्या है, उसको सेल करना, लेकिन वो कभी कभी क्या है, वो सेल वाला पार्ट ही नहीं करता, बाकी सारे कार्य करता है। वो प्रोडक्ट बने कि नहीं, उसके साथ ये बात करेगा, उसमें सजेशन देगा, इससे इंप्रूव करो, इसको ये करो, वो करो, बहुत सारे मीटिंग्स करेगा, ये करेगा, सब कुछ करेगा, लेकिन वो सेल नहीं करता, क्योंकि सेल करने में उसको सबसे कठिनाई महसूस होती है। तो वो सारा दिन भर व्यस्त रहता है लेकिन वो कार्य नहीं करेगा। उसी तरह मान लीजिए एक व्यक्ति जो है किताब लिखने का उसका कार्य है, वो सब कुछ करेगा, पब्लिशर से बात करेगा, सब कुछ करेगा, है ना, कैसे उसको प्रमोशन करेगा, सेल कैसे होना है, क्या प्राइस रखना है, सब कुछ करेगा, लेकिन जो बैठ के लिखना है उसमें जब बात आती, वो वाली बात आती, वो पोस्टपोन कर देता है, आज नहीं कल करेंगे, कल नहीं परसों, क्योंकि वही उसके लिए सबसे टफ है। तो वो व्यक्ति बिजी हो सकता है, व्यस्त है, लेकिन उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण कार्य वही है, और वो चीज वो नहीं कर रहा, उसके लिए वो समय नहीं निकाल, उस समय वो दूसरा ही कुछ कर रहा है, तो वो वास्तव में अलस है, लेजी है। तो ये लेजीनेस का, अलसपन का जो असली परिभाषा है वो हमें इस श्लोक में पता चलता है। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं अगली श्लोक, श्लोक संख्या 30।
मयि सर्वाणि कर्माणि सन्नश्याध्यात्मचेतसा निराशीर्निर्ममो बुद्धा युद्धस्य विगत जरा। अनुवाद। अतः हे अर्जुन, अपने सारे कार्यों को मुझ में समर्पित करके मेरी पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर लाभ की आकांक्षा से रहित, स्वामित्व के किसी दावे के बिना तथा आलस्य से रहित होकर युद्ध करो। तो इस श्लोक में भगवान अर्जुन को एक तरह से फाइनल कर्म योग का सर्वोत्तम स्थिति का बारे में बता रहे हैं और बोल रहे ऐसे स्टेज में, ऐसे चेतना में स्थित होकर तुम कार्यों को करो, युद्ध को करो। और इसमें भी भगवान क्या बता रहे हैं, आलस्य को से रहित होकर। तो अभी जैसे हमने चर्चा किया आलस्य कि असली कार्यों को छोड़ के बाकी सब करना क्या है, वो आलसपन है। तो भगवान कह रहे उसको छोड़ो, सारे बातों को छोड़ो और अपना जो असली कार्य है उसको करो। और उसको करने के लिए भगवान ने यहाँ पे कई बात बताए। तो सबसे पहले बताए जो है आध्यात्म चेतसा, कि उसमें उनको भगवान के विषय में पूर्ण तरह से ज्ञान होना चाहिए, भगवान के बारे में, कि वो कार्य किसके लिए कर रहे हैं, वो भगवान के लिए कर रहे हैं और भगवान के ऊपर पूर्ण निर्भर होकर उस कार्य को करना है। तो ये आध्यात्म चेतसा, ऐसे चेतना रख के कार्य को करना है। तो प्रभुपाद उदाहरण देते हैं, जैसे एक मिलिट्री पर्सन है, जैसे सेना है, तो देश की जो सेना है वो कार्य को तब करता है, उसको करना ही पड़ता है, एज ए ड्यूटी की तरह वो करता है जब उसके कमांडर से आदेश मिलता है कि इनको फायर करो, यहाँ पे भी फायर करो। उस समय वो सोचता नहीं है कि मुझे फायर करना है या नहीं करना है, उन्होंने क्या गलती किया या नहीं किया, ये उचित है या न उचित है। कमांडर ने कहा, सीधा उनको एक्शन करनी है। तो इस तरह से इस चेतना में स्थित होकर कार्य करना है। भगवान कह रहे हैं बस उसमें कार्य करना है। उसके बाद वो कहते हैं निराशीर, कि आशा ना रखना कि इस कार्य में क्या फल होगा और उसको मैं भोग कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। ये आशा, उसके फल के प्रति आशा जो है उससे पूर्ण तरह से मुक्त होकर सिर्फ ड्यूटी की तरह कार्य को करना है। उसके लिए प्रभुपाद उदाहरण देते हैं, जैसे एक कैशियर है बैंक में, वो लक्ष्मी गिनता है, पैसा गिनता है, लेकिन वो आशा नहीं रखता है कि मैं जो गिन रहा हूं जो है दिन का अंत में इसमें से लक्ष्मी में ही इतना ले लूंगा, मैंने इतना कलेक्ट किया तो मुझे इतना मिलेगा, नहीं। तो वो इसका आशा नहीं करता है। तो निराशीर शब्द यूज करते हैं भगवान। और फिर कहते हैं निर्ममा। निर्ममा मतलब ये मेरा है ऐसा बुद्धि नहीं रखना, कि कोई भी चीज जो है वो मेरा नहीं है। इस भौतिक जगत में जो भी राज्य है, जो भी संपत्ति है, सब किसको बिलोंग करता है, भगवान का। तो प्रोप्राइटरशिप या मैं मालिक हूं इसका, मेरा है, ये भावना जो है इससे रहित हो गए। निर्मम, मेरा नहीं। तो उसी जो कैशियर है वो इतना धन जो है पैसा गिनता है, लेकिन वो जानता है ये सारे धन मेरा नहीं है, ये बैंक का है। तो वो निर्मम, उसका उससे आसक्ति नहीं होता, वो ये नहीं सोचता ये मेरा है। तो ये निर्मम। और फिर लास्ट में कह रहे विगत जड़ा, जो है आलसपन को छोड़ो। और उसको प्रभुपाद यही तात्पर्य देते हैं कि आलसपन मतलब हेजिटेट करना, करूं या नहीं करूं, तुरंत करना है, क्योंकि ये मेरा सुप्रीम ड्यूटी है। भगवान ने कहा और ये मेरे लिए सही है, भगवान ने कहा इसलिए ये सही है, और सही है इसीलिए भगवान ने कहा, तो मुझे उसको करना है। उसमें दोबारा कुछ सोचना नहीं है, या उसमें कोई रेजिस्टेंस या रिलक्टेंस जो है कि करने की इच्छा नहीं है, उस चीज को त्याग देना, ताकि उस कार्य को जो है सही पूरा जो है डिटर्मिनेशन के साथ उस कार्य को करना। तो ये जो है कर्म योग का सर्वोत्तम
स्थिति है। तो ऐसे अगर हम कार्य कर रहे हैं तो हम बोल सकते हैं कि हम कर्मयोग का पालन कर रहे हैं। तो क्या हम ऐसे करते हैं? और ऐसे करना कठिन है क्या? प्रभुपाद लिखते हैं शुरू में, थोड़ा सा जरूर कठिन है, लेकिन इसी कार्य में ही, ऐसी स्थिति में जब आप कार्य करेंगे तो ही हमें क्या करेगा? ये मुक्त करेगा, नहीं तो हम बंध रहेंगे इस संसार में। और जब मुक्त होने का मतलब ये आनंद प्रदान करने वाला है, ये इस दिव्य आनंद प्रदान करने वाला। तो जब ऐसी स्थिति में आके हम कर्मों को करेंगे, कार्य को करेंगे, तो हम दिव्य आनंद की अनुभूति करेंगे इस जीवन में। इट इज ए वंडरफुल एक्सपीरियंस। तो हमारा ये आशा होना चाहिए कि भगवान अगर इस स्थिति को बारे में बता रहे अर्जुन को कि ऐसे कार्य करना, तो इसके माध्यम से हम सबको बता रहे हैं, और ये सबसे उत्तम स्थिति, और ऐसे ही हमें भी करना चाहिए। यही हमें एस्पायरेशन रखना है कि हम भी तो सब चाहते हैं कि हम सबसे उन्नत हो। तो ये हमारे लिए एक क्या है? बेंचमार्क है। इस तरह से हमें करना है कार्य। ठीक है, तो आज हम यहाँ पे विराम देते हैं। अगली सेशन में हम पढ़ेंगे श्लोक संख्या 31 और 32। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।